सुंदर वन के जंगलों में बंटी कबूतर अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहता था। बंटी कबूतर एक किसान था। उस गांव के ठेकेदार बहुत ही लालची थे। वो किसानों को चावल के बहुत ही कम पैसे दिया करते थे। अरे बंटी, तेरे खेतों के चावल तो बहुत ही साधारण हैं। तू भी बाकी किसानों की तरह महंगे चावल क्यों नहीं उगाता? इसके तुझे अच्छे दाम मिलते। आप तो जानते ही हैं ठेकेदार जी, महंगे चावल के लिए महंगा खाद भी तो लगता है। जो पैसे मिलते हैं उससे मैं अपना घर चलाऊं या महंगे बीज और खाद खरीदूं। खैर ठीक है, तेरे इस चावल का दाम तो बस 10 रुपए हो पाएगा। ठीक है ठेकेदार जी, जो भी बन पड़ता है दे दीजिए। ठेकेदार के आदमियों ने चावलों को तौला। एक बोला, ये तो 40 क्विंटल है मालिक। 40 क्विंटल मतलब 4000 किलो। 10 रुपए के हिसाब से इनके हुए 40,000 रुपए। ये लो बंटी, पकड़ो अपने पैसे। ये 40,000 रुपए बंटी कबूतर के पूरे साल की कमाई थी। उसे इतने पैसे में ही अपना घर भी चलाना होता था। बंटी अपने उगाए हुए अनाज में से घर के लिए चावल रख लेता था, इसलिए उन्हें साल भर इसकी कमी नहीं होती थी। वो अपनी पत्नी से कहता है, ये लो टुनटुनी कुछ पैसे और बाजार जाकर कुछ दालें खरीद लाओ। और ये 8,000 रुपए, इससे घर की मरम्मत करवा लो, वरना बरसात के मौसम में हमें फिर से परेशानी होगी। सभी समझ चुके होते हैं कि इस साल की कमाई और भी ज्यादा कम हो गई है, इसलिए उन्हें पैसों को बचाने की जरूरत है। तो टुनटुनी कहती है, आज से हम सब्जियां कम खाएंगे और सिर्फ दालें बनाकर खाएंगे। वो बाजार जाकर ढेर सारे दाल लेकर आती है। इधर मरम्मत करने के लिए कुछ मजदूर आते हैं, तो वो कहते हैं, अरे बंटी कबूतर, 8,000 रुपए में मुझे नहीं लगता तुम्हारे घर की मरम्मत हो पाएगी। कम से कम 10,000 रुपए तो लगेंगे। बंटी कबूतर कहता है, ठीक है भाई, कर दो। कम से कम इस साल तो हमें बरसात में परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। घर की मरम्मत हो जाती है। तब तक टुनटुनी चिड़िया भी आ जाती है। टुनटुनी चिड़िया ने बहुत समझदारी दिखाई और उन्होंने अपने खाने में से सब्जियों को कम करके चावल की मात्रा को बढ़ा दिया। वे अब सप्ताह में कभी कभार ही सब्जी बनाया करते थे। इस तरह टुनटुनी पैसे बचा रही थी। वो अब सस्ती सब्जियां बनाती थी। बंटी कबूतर और उसकी बेटी बबली भी बिना कुछ बोले चुपचाप वो सब्जियां खा लिया करते थे, क्योंकि वो सभी जानते थे कि घर में पैसों की बहुत समस्या है। खैर, दिन बीतते गए और बंटी कबूतर ने अपने खेत में फिर से फसल बोने की तैयारी शुरू कर दी। ऐसे ही 8 महीने बीत चुके थे। अब फसल की कटाई को सिर्फ 2 महीने बचे थे। उधर बबली भी स्कूल जा रही थी। एक दिन बबली स्कूल से घर आती है और अपने माता पिता से कहती है, माँ, पिताजी, कल मेरे स्कूल के सारे बच्चे पिकनिक पर जा रहे हैं। हमें दूसरे गांव जाना है, वहाँ पर मेला लगा हुआ है। क्या मैं भी जा सकती हूँ? तो उसकी माँ टुनटुनी कहती है, नहीं नहीं, तुम कैसे जा सकती हो? तुम्हें तो पता है हमारे घर में पैसों की कितनी समस्या है। वहाँ जाने के लिए तुम्हें पैसों की भी जरूरत तो पड़ेगी। हम तुम्हें पैसे कहाँ से देंगे? तुम नहीं जा पाओगी। बबली कहती है, नहीं माँ, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैं वहाँ बस घूम कर आ जाऊंगी, बस मुझे जाने दो। बंटी कबूतर कहता है, अरे भाग्यवान, जाने दो ना बच्ची को, वो घूमना चाहती है, उसे जाने दो। ये लो बेटे 50 रुपए, इसमें तुम जो चाहे वो खरीद लेना। बबली खुश होकर पैसे लेकर वहां से चली जाती है। इधर टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर से कहती है, आपने ऐसा क्यों किया? आपने उसे 50 रुपए क्यों दिए? आपको पता है हमारे घर की हालात क्या हैं, फिर भी आपने उसे पैसे दे दिए। बंटी कबूतर कहता है, अरे भाग्यवान, उस बच्ची के भी तो कुछ शौक हैं। सोचो भला हम कैसे माँ बाप हैं, अपनी बच्ची को एक छोटी सी खुशी भी नहीं दे सकते।
मेरे पास 50 रुपए थे, तो मैंने सोचा कि उस 50 रुपए में शायद उसे कुछ खुशी मिल जाए, इसलिए मैंने उसे वो पैसे दे दिए। टुनटुनी चिड़िया कहती है। ठीक है, कोई बात नहीं। उधर बबली दूसरे गांव के मेले में चली जाती है। वहां पहुंचने के बाद बहुत सारी चीजें वो देखती है जो उसे पसंद आती हैं, लेकिन उसके पास उतने पैसे नहीं होते हैं। उसकी सहेलियां ढेर सारे अन्य प्रकार के पकवानों का सेवन करती हैं। वे चूड़ियां खरीदती हैं। बबली सोचती है कि उसे इस 50 रुपए में कुछ ऐसा लेना चाहिए जो उसके घर पर सभी मिलकर खा सके। तभी उसकी नजर एक ठेले वाले पर पड़ती है जो पत्ता गोभी बेच रहा था। उसके दिमाग में ये ख्याल आता है और वह सोचती है, अरे पत्ता गोभी, मेरे पिताजी को तो पत्ता गोभी बहुत पसंद है। कई दिनों से हमारे घर पे पत्ता गोभी नहीं बना है। चलो आज मैं पत्ता गोभी ले जाती हूँ और घर पर सभी मिलकर खाएंगे। वो उस ठेले वाले के पास जाती है और कहती है, अरे चाचा, ये पत्ता गोभी कैसे हैं? तो वो ठेले वाला कहता है, ये तो 60 रुपए के हैं। तो बबली कहती है, लेकिन चाचा मेरे पास सिर्फ 50 रुपए हैं। मेरे पापा ने मुझे 50 रुपए दिए हैं। वो ठेले वाला कहता है, ठीक है बेटिया, तुम मुझे 50 रुपए दो और ये पत्ता गोभी ले जाओ। वो पत्ता गोभी लेकर खुशी खुशी अपने घर वापस आ जाती है। थैला देखकर उसकी माँ पूछती है, अरे बेटा, ये क्या है तुम्हारे हाथ में? तो बबली कहती है, माँ, ये पत्ता गोभी है। कई दिनों से हमारे घर में पत्ता गोभी नहीं बना था। मेरे पास 50 रुपए थे, तो मैंने सोचा कि मैं पत्ता गोभी ही ले लूं और हम सभी मिलकर खाएं। बंटी कबूतर और टूनी चिड़िया यह देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। उन्हें अपनी बेटी पर बहुत गर्व होता है। टुनटुनी चिड़िया पत्ते गोभी को लेकर किचन में बनाने के लिए जाती है। फिर वो सोचती है, अरे बबली के पिताजी को तो इसके पकौड़े और सब्जियां दोनों पसंद हैं। फिर मैं क्या बनाऊं? वो मन ही मन कहती है, काश के हमारे पास 2 पत्ता गोभी होते, तो मैं एक की सब्जी बना देती और दूसरे के पकौड़े। टुनटुनी चिड़िया के ऐसा कहते ही वहाँ एक और पत्ता गोभी आ जाता है। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और जोर से चिल्लाती है, अजी सुनते हो? बबली। दोनों वहाँ चले आते हैं। वहाँ पर 2 पत्ता गोभी देखकर सभी हैरान थे। बबली कहती है, माँ, एक बार फिर से कोशिश करो। तो टुनटुनी चिड़िया कहती है, काश मेरे पास 10 पत्ता गोभी होते। ऐसा कहते ही वहाँ 10 पत्ता गोभी आ जाते हैं। ये देखकर वो सभी बहुत खुश होते हैं। उसके बाद इस प्रक्रिया को अपनाकर वो ढेर सारे पत्ते गोभी इकट्ठा करते हैं और फिर उन्हें बाजार में जाकर बेच देते हैं। बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया अब पत्ता गोभी बेचने का काम करने लगे थे। धीरे धीरे उनके घर से पैसों की तंगी दूर हो जाती है और फिर कभी उन्हें पैसों की दिक्कत नहीं होती है। वो सभी खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं।